कई बार क्या होता है जब हम सच्चाई लोगों को सामने रखने की कोशिश करते हैं तो बहुत एक्सट्रीम हेट्रेड देखने को मिलता है, खासकर फीमेल क्रिएटर्स को। लड़कियों को गाली बहुत मिलती है कि मतलब मुझसे ज़्यादा नहीं, फिर हाँ वही। मिलती है मतलब नहीं, मुझसे ज़्यादा नहीं, तो फिर आपसे ज़्यादा नहीं। यही जवाब है। तितिक्षा तो बहुत बड़ा एक वर्ग है जो आपका नाम सुनकर चिढ़ते हैं। मैं अपने एकेडमी में हर समय जो लेसन्स में आपका नहीं मेंशन करता कि ये आचार्य जी से ही मैंने लिया है, तो मैं वो को दे देता हूँ और वो बहुत तारीफ करते हैं उसकी। तो मेरा एक साइड रहता है जिसको बड़ा मजा आता है कि हाँ मैंने ही तो किया ये। तो गीता हो या और सब जितने ज्ञानी लोग हुए हो, इनकी कोई भी बात हो, इनको बेहिचक बांटो, बरसाओ, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, लेकिन दूसरों तक पहुंचा रहे हो उससे पहले पूछो मुझ तक पहुंची क्या। और आप अगर खुद ही आजाद नहीं हो, आप चाह रहे हो कि आपको दुनिया की ताली मिले, शाबाशी मिले, तो आप जो दूसरों तक पहुंचा रहे हो तो चीज गड़बड़ा गई ना फिर। आचार्य जी लगभग 2 साल हो गए मैं आपको सुन रहा हूँ। उससे पहले लगभग 2010 के आसपास से मैं कुछ ना कुछ ध्यान की विधियाँ वगैरह सीख कर बहुत कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ मैं सही पाथ में आ गया हूँ। उसके बाद तरह तरह के लोगों को सुनता रहा, सुन के फिर आप जब उससे पहले भी मुझे अंदर से एक रहता था कि आई नीड अ गुरु, नहीं तो मुझे लगता था कि कुछ तो खोखला है, मैं ध्यान वगैरह कर रहा हूँ पर उससे बात बन नहीं रही है। मुझे समझ में आ रहा था कि मैं खुद से ही बेमानियाँ कर रहा हूँ। फिर आप आए तो मुझे लगा कि यही मुझे चाहिए था। उसके बाद मैं मल्टीनेशनल एक एजुकेशनल कॉर्पोरेट में काम करता था। उसके बाद वो छोड़कर अपना एक एकेडमी शुरू किया और उसमें आपकी जो बातें होती हैं उसको, उसका एसेंस को कैप्चर करके लेसन्स में डालकर उनको बोलता हूँ कि उनको ट्रेनिंग मिल रही है, पर वो ट्रेनिंग के साथ साथ मैं ये सारे बोध की बातें, लाइब्रेरी बना उसमें बोध की किताबें, आपकी किताबें बहुत सारे लेकर कर रहा हूँ। लेकिन करते करते मेरे दिमाग में, और जब आत्मावलोकन चलता रहता है तो मेरे दिमाग में बार बार ये दिमाग में नहीं, मतलब ये मुझे दिखता है क्लियरली कि एक साइड है मेरे अंदर जो आपको बेच रहा है। मैं आपको बेच रहा हूँ अपने अहंकार को खिलाने के लिए कि अगर, क्योंकि आपको अभी आपने बोला अटैक्स, सारा दिन अटैक्स देखता हूँ मैं आप पर, ऐसे ऐसे गंदे लैंग्वेज भर देते हैं आपके सोशल मीडिया में। मैं किस किस को बोलूँ, मैं पूछता हूँ क्यों बोल रहे हो आप, बताइए, कोई आंसर नहीं होता उनको, बस उनको गालियाँ देनी होती है। तो बहुत बड़ा एक वर्ग है जो आपका नाम सुनकर चिढ़ते हैं। तो मैं अपने एकेडमी में हर समय जब लेसन्स में आपका नहीं मेंशन करता कि ये आचार्य जी से ही मैंने लिया है, तो मैं वो को दे देता हूँ और वो बहुत तारीफ करते हैं उसकी। तो मेरा एक साइड रहता है जिसको बड़ा मज़ा आता है कि हाँ मैंने ही तो किया ये। अब आई रियली वांट टू नो कि डिसर्नमेंट, फिर क्या मैं कॉन्फिडेंट रहूं अपने डिसर्नमेंट पे कि जो मैं कर रहा हूं, कहीं मैं सोच रहा हूं कि ये बैटलफील्ड में हूं और मैं कहीं कृष्ण के विरुद्ध ही तो नहीं लड़ रहा। तो अब मैं जब इन्वेस्ट करने का सोचता हूं कि इस एकेडमी में और इन्वेस्ट करूंगा, उसको और फैलाऊंगा, इस काम को और ज़्यादा ताकत देने की कोशिश करूंगा, तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि कहीं ये मैं खुद को मतलब मेरे आध्यात्मिक जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी को सैबोटाज करके मेरे ईगोइक जर्नी तो आगे लेकर नहीं चल रहा है इसको। तो आपने कई बार बोला है इस टाइप के क्वेश्चंस को, बहुत बार आपने एड्रेस किया है, तो आपका जो आंसर रहा है वो ये रहा है कि क्वेश्चन करते चलो, आत्मावलोकन करते चलो, जिससे बोध से जो आएगा उससे करते रहो। लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मौका मिला आपसे फेस टू फेस आने का तो शायद कुछ बत्ती चले। देखिए, सच कोई चीज तो होता नहीं है ना कि उस पर किसी की मालकियत हो जाए, हक हो जाए, कॉपीराइट हो जाए। तो आप सच को अगर आगे बढ़ा भी रहे हैं तो आपने किसी और की चीज नहीं बेच दी, ठीक है? उसको आप बिल्कुल बेझिझक आगे बढ़ा सकते हैं। और यही कारण है कि जो पुराने लोग होते हैं उनके कथनों पर किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष या संस्था विशेष का अधिकार
कभी होता भी नहीं है, और न उनकी बात को उद्धृत करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी से अनुमति परमिशन लेनी होती है। अब यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक हो कोई, तो उसके लिए हमें जाकर के किसी की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो बात सच्चाई से संबंधित है, किसी की व्यक्तिगत बात नहीं है। और खैर उस समय तो ये व्यवस्था भी नहीं थी कि कॉपीराइट या ट्रेडमार्क ये सब हो जाए, लेकिन जब वो व्यवस्था शुरू भी हो गई तो उसके बाद बहुत सारे विद्वानों ने ये करा कि जब तक हम जिंदा हैं ठीक है, क्योंकि हमारी सामग्री हो सकता है हम उसको आगे पीछे ऊपर नीचे करना चाहें, संशोधित करना चाहें, तो हमारा उस पर अधिकार रहेगा, पर हमारी मृत्यु के बाद हमारी कही हुई बात सार्वजनिक हो जाएगी। मतलब कोई भी उसको ले जा सकता है, कोई भी ले जा सकता है। तो सच पर किसी का एकाधिकार, मोनोपोली, वर्चस्व नहीं होता है। आप बेशक उसका जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुई एक बात। अब इसी के साथ चलने वाली दूसरी बात यह है कि सच को जो आगे बढ़ा रहा है वो बंदा भी तो सच का होना चाहिए ना। जो सच को आगे बढ़ा रहा है, अगर वो अपने स्वार्थ की खातिर सच को आगे बढ़ा रहा है तो उसको ही सच नहीं मिला है, वो आगे क्या बढ़ाएगा? तो पहली बात तो ये कि चाहे वो कबीर साहब के दोखे हों, साखियां हों, चाहे यहाँ के श्लोक हों, चाहे और जो सब प्राज्ञजन हुए उनकी बातें हों, आप बेखटके उन सब बातों को जी भर के पिएं और दूसरों को भी पिलाएं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर बैठ के कह रहे हैं कि आओ बैठो, और ये मुनि अष्टावकर की बात है और मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं, तो उसमें आपने उनको बेच दिया। वो तो खुद चाहते हैं एक अर्थ में कि उनको बेचा जाए, एक अर्थ में समझो। वो तो खुद चाहते हैं कि और रोशनी की तरह उनका प्रसार हो जाए, वो तो खुद चाहते हैं। लेकिन तुम दूसरों तक वही तो पहुंचाओगे जो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारा केंद्र स्वार्थ का है तो दूसरों तक भी सच के नाम पर आप स्वार्थ को ही पहुंचा दोगे। आपको लगेगा कि आप उन्हें कोई अच्छी चीज दे रहे हो, पर आप उन्हें कुछ गड़बड़ चीज दे दोगे। आपको लगेगा कि आप उनका भला कर रहे हो, पर भलाई से ज्यादा उनकी बुराई हो जाएगी। और क्या हम नहीं जानते कि धर्म ग्रंथों का ही इस्तेमाल करके समाज की कितनी बुराई की जा सकती है और दुनिया भर में इतिहास में की गई है? क्या हमने देखा नहीं है? क्या हमने देखा नहीं है कि सब ग्रंथों के कितने विकृत रूप चलाए जा सकते हैं? बोलो। तो आप गीता को तो आगे बढ़ा लोगे, पर गीता को आप आगे बढ़ाओगे क्या बनकर? झुन्नूलाल बनकर। तो फिर वो झुन्नू गीता हो जाएगी और श्रीमद् भगवत गीता नहीं रह जाएगी। वो आपके हाथ में पड़ेगी, वो बदल जाएगी। गीता में सच है और सच को सच के ही हाथ से बटना चाहिए। सच अगर स्वार्थ के हाथ में पड़ जाएगा तो सच का भी खतरनाक दुरुपयोग हो जाएगा। तो गीता हो या और सब जितने ज्ञानी लोग हुए हों, इनकी कोई भी बात हो, इनको बेहिचक बांटो, बरसाओ, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। लेकिन दूसरों तक पहुंचा रहे हो उससे पहले पूछो मुझ तक पहुंची क्या? सदा सतर्क रहो, क्योंकि जितना अहंकार धार्मिक प्रक्रिया में आ सकता है उतना अहंकार तो कभी भौतिक प्रक्रिया में भी नहीं आएगा। आपने बहुत अच्छे से देखा है कि भौतिक रूप से भी जो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे हो जाते हैं लोग, वो भी आकर आध्यात्मिक आदमी के पांव छूते हैं।
सेठ जी हो या नेताजी, पांव तो छूते वो बाबा जी के ही हैं, देखा है ना। तो आध्यात्मिक अहंकार की कोई सीमा नहीं होती। फिर मैं सबसे बड़ा हूं, तुम कोई ही होगे दुनिया के, मैं तो दुनिया से ही बड़ा हूं, तो दुनिया में कोई हो मैं उससे बड़ा हूं। समझ में आ रही है बात। दूसरों तक हमें जरूर पहुंचाना है, लेकिन साथ ही साथ ये सवाल कायम रहे, मुझ तक कितना पहुंच रहा है। या ऐसा है कि जो चीज आएगी मुझे तो ऐसे बाईपास कर गई, दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। सारी सच्चाई दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ऐसे तो नहीं रखना है ना, ऐसे तो नहीं रखना है ना। हाँ। उसमें दिक्कत, उसमें भी आप तर्क ये दे सकते हैं, चलो मुझ तक नहीं पहुंची, मेरे माध्यम से दूसरों तक तो पहुंच गई। आप ये तर्क दे सकते हैं, पर ये तर्क गड़बड़ होगा, क्योंकि आपसे आगे वही बढ़ेगा, वही अग्रेसित होगा जो 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 आपको मिला होगा। बहुत साफ पानी आ रहा है, बहुत साफ पानी आ रहा है ऐसे, और आप उसको सबको पिलाना चाहते हो, पर पिलाओगे कैसे। और ये गंदा है तो पानी साफ होगा, पर आपने पिलाया तो कुछ गंदा पिला दिया। पानी गंदा नहीं था, पर आपके पिलाने के कारण गंदा हो गया। तो इसका बस ख्याल रखिएगा। बाकी खूब पिलाइए, एकदम बेखटके पिलाइए, सब कुछ अपना मान के पिलाइए। जिन्होंने ये बातें आपको दी हैं उनको पता था कि सत्य कालातीत होता है, सार्वजनीन होता है, किसी का नहीं होता। वो खुद बोलते थे कि ये बात पार्थ, तब उसने उससे कही, उसने उससे कही, उसने उससे कही, उसने उससे कही, उसने उससे कही। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, कोई मेरी बात थोड़ी ही है। ये बात ऐसे होते 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 वो तो खुद कह रहे हैं कोई मेरी बात थोड़ी ही है, और कोई नई बात वहां होती भी नहीं, वही पुरानी बात है। आपका पूरा अधिकार है उस बात को बढ़ाने का, पर बहुत बहुत सावधान रहकर और साफ रहकर। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है मेरा कि क्योंकि अहंकार माया तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और बार बार डिल्यूजनल कर देता है सबको। तो ये करते वक्त भी जब मैं खुद को रेड हैंडेड बार बार पकड़ रहा हूँ, और वो मुझे, मेरे ख्याल से वो भी एक स्पिरिचुअल अकम्पलिशमेंट ही है कि आप जो अपेरेंटली जो अच्छा कर रहे हो उसके पीछे भी कुछ तो है जो एक पेटी डिज़ायर से निकल रहा है कि आपको लोग अच्छा बोल दें, या आपका जो कमी है उसको आप छुपाने के लिए कम से कम ये बोल दिए, देखियो मैं काम कर रहा हूँ खुद के कमियों पर। तो वो बेचने वाला फ्रेज मैं इसलिए बोल रहा था, आई एम सेलिंग ऑफ समथिंग दैट आई एम डूइंग वेल टू गेन पीपल्स। तो वो तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, उसी के खिलाफ तो सावधान रहना पड़ेगा ना। तो अब बस सारा चरे व्यक्ति साहित्य आगे जो आप बढ़ते। दूसरों तक पहुंचा रहे हैं वो इसलिए है कि वो जाने कि दुनिया से आजाद रहना है, ठीक। और आप अगर खुद ही आजाद नहीं हो, आप चाह रहे हो कि आपको दुनिया की ताली मिले, शाबाशी मिले, स्वीकृति मिले, तो आप जो दूसरों तक पहुंचा रहे हो तो चीज गड़बड़ा गई ना फिर। आप दूसरे तक दे रहे हो और दूसरे से थोड़ा सा अप्रिसिएशन तो मांग ही रहे हो ना, और जिसको दे रहे हो वो बात यही है कि दूसरे ताली दें या गाली दें, तुम वो करो जो सही है। बात गड़बड़ा गई ना, आप तक ही नहीं पहुंची है मतलब। तो हम प्रिटेंड तो नहीं कर सकते कि हम एनलाइटेंड हो गए, हम मुक्त नहीं, हो हम गए उससे। प्रिटेंड नहीं कर सकते, पर फिर हम रिएक्ट करेंगे ना, हम रिएक्ट करेंगे। हमें चाहिए है ताली, और हमने गीता दूसरों तक पहुंचाई, मिल गई गाली। हमें चाहिए क्या थी? ताली। तो दूसरों से ताली ही मिले, इसके लिए मैं गीता का फिर क्या करूंगा? अर्थ कुछ ऐसा कर दूंगा कि वो ताली बजा दें, ये होगा। तो एट व्हाट पॉइंट शुड आई स्टॉप माई सेल्फ जिस टू पॉइंट आस्क? पर दिखाई दे कि आप जो बोल रहे हो वो आपको ही नहीं समझ में आया है, तो इसीलिए बात को बिल्कुल बिल्कुल निजी रखना चाहिए। शुरुआत भले ही शास्त्र से करो, ठीक है, पर बात आपकी होनी चाहिए। फिर आप वही बोलोगे जो आपका है, तो उसमें मिलावट हो नहीं सकती, फिर ठीक है। हम्म।
आई थिंक और आप बहुत आगे बढ़ भी नहीं पाओगे, लोग आपका मुंह देखने लगेंगे, आपकी स्थिति बड़ी बड़ी एब्सर्ड हो जाएगी। आप ऐसी बात बोल रहे हो कि आपके चेहरे पर झलक रहा है कि वो बात आपको ही नहीं समझ में आई है। आप बहुत अजीब से लगते हो वैसा करते वक्त, और बहुत लोग वैसी चेष्टा करते हैं। और अच्छा रहने दो, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। अपने आप को और जलील मत करिए। नहीं देखो, नॉन डुअलिटी होता है, पर उसके बीच में एक डुअलिटी से हटकर ट्रियलिटी आ जाता है, जो रियलिटी है। फंस जाओगे आप, और वो जो सुन रहा होगा वो भी कहेगा अरे बेचारा, कहते हैं ना ये, अरे भाई किस फील्ड में आ गए आप, क्यों क्यों कोशिश कर रहे हो, बेइज्जती हो रही है, रुक जाओ। इसीलिए देखते नहीं हो बाबा जी लोग आमतौर पर संवाद नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक इतना है कि वहां कुछ मतलब गुरु के गुरु ने था गया, गुरु को अमर फल भेंट, तब से गुरु जी कर रहे वही नोट डिक्टेट, तो वहां तक तो ठीक है। पर अगर ऐसा खुला आदान प्रदान शुरू हो जाए तो बाबा जी फंस जाएंगे और उनकी स्थिति बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी। तो या तो ये करेंगे कि तू नरक में जाएगा पापी, बैठ जा, तुझे शर्म नहीं आती गुरु से ऐसा सवाल पूछते हुए, या फिर ऐसे मुस्कुरा के, एक नया जो तरीका होता है नियो स्पिरिचुअलिटी में I see one day you will move beyond this question into deep silence. Just be patient, sit. फिर ये सब करना शुरू कर दोगे, धांधली। तो इसीलिए वही बोलो जो तुम्हारी हस्ती से निकल रहा है, उससे ज्यादा बोलोगे तो जलालत मिलेगी और दूसरों को खराब करोगे, खुद बेइज्जत होगे और दूसरों तक पता नहीं क्या संदेश पहुंचाओगे। वही बोलना चाहिए जो बात बिल्कुल अपने ही जिंदगी से आ रही हो। जब ये सब बातें किसी से बोल रहे हो ना, इसको कहते हैं डोंट गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ, जो हो वही बोलो, ठीक है। थैंक यू। नमस्ते आचार्य जी। कई बार क्या होता है, जब हम सच्चाई लोगों को सामने रखने की कोशिश करते हैं तो बहुत एक्सट्रीम हेट्रेड देखने को मिलता है, खासकर फीमेल क्रिएटर्स को और लड़कियों को, मतलब दोनों को देखने को मिलता है। बट लड़कियों को गाली बहुत मिलती है कि मतलब मुझसे ज्यादा नहीं, फिर हाँ वही। मिलती है, मतलब नहीं मुझसे ज्यादा, नहीं, तो फिर आपसे ज़्यादा नहीं। यही जवाब है, तितिक्षा। नहीं तो हाँ, तो वो फीलिंग होती है, लेकिन कई बार इन ऐसे अंदर से सैडनेस आ जाती है कि एक पॉइंट के बाद थोड़ा टूटा हुआ फील करता है कि ऐसा क्या बुरा बोला जा रहा है कि इतनी गाली मिल रही है। तो ऐसे स्टेट में मतलब खुद को शांत कैसे करना चाहिए, जब ऐसे लगता है कि फिर एग्जिस्ट ही क्यों करना है, किसी को कुछ बताना शांत ही होने क्यों की है। क्या, शांत हो जाओ थोड़ी देर को, उसके भी मजे ले लो। आनंद में ऐसा थोड़ी है कि मन में स्थितियां आती जाती नहीं है, अशांति आई है, अशांति के भी मजे ले लो थोड़ी देर, अच्छी बात है। बाल खींच लो, कुछ कर लो, जा करके पर्दे वर्दे फाड़ लो, जो करना कर लो थोड़ी देर, और क्या करना है इसमें, कुछ नहीं। जब गाली मिले तो मुझे याद कर लिया करो। नहीं, मन करता है उनको भी फिर गाली देने का, तो वो दे लिया शांति करो, नहीं उसमें आ भी पाती है अच्छा। मतलब। और जब उनको चोट लगे तो उनको भी यही बोलो, अब उनको याद कर लो। नहीं, लेकिन वो लोगों को मतलब दिक्कत क्या है, जब उनको लग रहा उनके अच्छे के लिए ही बोला जा रहा है, फिर वो शांत क्यों नहीं हो पाते? मतलब क्या चाहिए उनको? आप भी कभी वैसे ही थे, सब वैसे ही थे, और वो भी कभी हो सकता है यहां आकर बैठे, ठीक है। मैंने आप पर मेहनत की, आप उन पर मेहनत कर लो। और खुद को संस्था के पास 16,000 ऐसे लोगों की लिस्ट है जिन्होंने फॉर्म वगैरह भरने के बाद खूब गाली गलौज करी है, खूब गाली गलौज, ठीक है। और फॉर्म शायद उन्होंने भरा ही इसीलिए
ताकि अंदर घुसने का मौका मिले और अंदर जा करके करेंगे। कई सालों में कुल मिला करके 16,000 ऐसे हैं। अब वो कई सालों से, कोई हो सकता है 2 साल पहले उस लिस्ट में चला गया हो, कोई हो सकता है 4 साल पहले, कोई 6 महीने पहले। उन तक भी हम संदेश भेजते हैं, और जब भेजते हैं तो उसमें से कुछ लोग फिर आ जाते हैं, गीता सत्र में वापस आ जाते हैं, और वापस आके लिखते भी हैं कि अरे ये था वो था, कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ। कम आते हैं, इक्का दुक्का आते हैं, पर आ जाते हैं। ठीक है, लंबी प्रक्रियाएं हैं, बहुत बहुत पुरानी गंदगी है, समय लगेगा। बहुत पुरानी गंदगी है, सोचो कितना पुराना हमारा देश है, और कम से कम पिछले 1000 सालों में तो बहुत गड़बड़ करी गई है। वो सब साफ करने में समय लगेगा। ये जो गाली गलौज कर रहे हैं बेचारे तो शिकार हैं गंदगी के, इन्हें पता भी नहीं है कि इनके मुंह से कौन बोल रहा है। इनके मुंह से अतीत की सड़न बोल रही है। अभी इनमें इतनी आत्म जागरूकता नहीं है कि ये जान पाए कि ये तो अभी है ही नहीं, ये तो ऑटोमेटन्स है, मशीन है, रोबोट की तरह ये किसी और की बात बोले जा रहे हैं गुलाम की तरह। लगेगा समय, आप ठीक है।